हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आप कभी भी अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर ट्रैवल करते हो रोडवेज के थ्रू, तो आप जिस भी सड़क से अपने डेस्टिनेशन की ओर जा रहे होते हो, आप सफर कर रहे होते हो। वो सफर होता है हिंदी वाला, लेकिन सड़क टू देखते हुए एज अ व्यूअर आप अंग्रेजी वाला सफर करते हो, SUFFER वाला सफर। आज सड़क टू देखने के बाद मेरे दिलो दिमाग में यह बात पक्की हो गई है कि शराब के नशे में आदमी कुछ भी कर सकता है। कुछ लोग शराब पीकर अंग्रेजी बोलना चालू कर देते हैं, कुछ लोग नॉस्टैल्जिक होकर रोना चालू कर देते हैं, कोई साइंटिस्ट बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई भगवान तक बन जाता है। लेकिन हमारे भट्ट साहब एक दिन ऐसी शराब पी रहे थे, पीते पीते नॉस्टैल्जिक हो गए। उन्होंने अपनी 1991 की क्लासिक मूवी टीवी पर लगा दी सड़क। पीने के बाद वो इतने भावुक हो उठे कि उन्होंने पीते पीते ही डिसीजन ले लिया कि इस मूवी का मैं सीक्वल बना के रहूंगा 2020 में। भले ही उसका सीक्वल बोल के मैं पिच तो करूंगा, लेकिन सीक्वल जैसी इसमें कोई बात नहीं रहेगी, कोई लिंक जैसा रहेगा ही नहीं। उस फिल्म का नाम मैं सड़क 2 ही रखूंगा, ये उन्होंने निश्चित कर लिया। और पीते पीते ही उन्होंने अपना फोन उठाया और कुछ कॉल लगाने शुरू कर दिए। भट्ट साहब ने उन लोगों को कॉल लगाया जो ताउम्र उनके एहसानों के तले दबे रहेंगे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है आदित्य रॉय कपूर का, क्योंकि आदित्य रॉय कपूर नेपोटिज्म का प्रोडक्ट होते हुए भी, विद्या बालन का देवर होते हुए भी, यूटीवी के मालिक का भाई होते हुए भी, अपने आज तक के करियर में आदित्य रॉय कपूर ने सिर्फ एक ही सोलो ब्लॉकबस्टर हिट दी है, वो थी आशिकी 2, गिवन बाय भट्ट साहब। तो वो तो भट्ट साहब के किसी प्रोजेक्ट को ना बोल ही नहीं सकता। फिर भट्ट साहब ने अपनी बेटी को कॉल लगाया, आलिया भट्ट को। उन्होंने पूछा, आलिया बेटा तू घर पे क्या कर रही है, तेरे पास कोई प्रोजेक्ट है क्या? आलिया ने बोला, नहीं नहीं पापा, कलंक ने मेरे करियर पे कलंक लगा दिया है, खाली बैठी हूं मैं। बोला ठीक है बेटा, तू टेंशन मत ले, तेरा बाप तेरे लिए पिक्चर बनाएगा। तो लीड पैर तो फिक्स हो गया। फिर सोचा यार सड़क 2 का सीक्वल बनाना है, कुछ तो लिंक देना पड़ेगा। तो जब संजू बाबा जिंदा है तो उन्होंने संजू बाबा के सेक्रेटरी को फोन किया। उन्होंने फोन किया कि संजू बाबा बाहर ही है कि जेल में है? बोला नहीं साहब, जेल से बाहर आ गए। तो लोग चलो उनको फोन दो। फिर संजू बाबा को उन्होंने कन्विंस कर लिया सड़क 2 में काम करने के लिए। इस तरह से स्टारकास्ट तो तैयार हो गई। फिर भट्ट साहब ने सोचा कि आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में क्या चल रहा है, बाबा लोग बहुत ट्रेंड में चलते हैं। कोई बाबा रेपिस्ट निकलता है, कोई बाबा मोलेस्टेशन के केस में अंदर जा रहा है, बहुत बाबा बाबा होता है आजकल। तो इस कॉन्सेप्ट को थीम बनाकर भट्ट साहब ने सोचा कि मैं फेक गुरुओं पर, फेक बाबाओं को एक्सपोज करने को थीम बनाऊंगा और ये सारी खिचड़ी मिला के सड़क से जोड़ूंगा किसी ना किसी तरीके से। कन्विंस तो करना पड़ेगा ना कि भाई नाम सड़क 2 क्यों रखा है, बराबर। फिर उन्होंने पीते पीते स्क्रिप्ट लिखना चालू किया। एक हाथ में ग्लास था, दूसरे हाथ में पेन था। फिर बीच में पेन छोड़ छोड़ के उनको जो जिस्मानी खुजली आती है, वो खुजली करते करते उन्होंने स्क्रिप्ट लिखनी चालू की। जहां जहां पे खुजली आई उन्होंने बोला यार लिखने का मेरे को कंटाला आ रहा है, तो उन्होंने वहां वहां पे गाने डाल दिए। फिर गाने डाल दिए, फिर और कुछ नहीं सूझा तो बाबा का थोड़ा हिस्ट्रियोनिक्स डाल दिए। ये करके उन्होंने 3-4 घंटे में ही दारू के नशे में सड़क 2 की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली। अब जब स्क्रिप्ट तैयार हो गई, स्टारकास्ट फाइनलाइज हो गई, तो अब पैसा भी तो चाहिए लगाने के लिए। तो पैसा लगाने के लिए सोचा यार सो जाते हैं रात को, बहुत ज़्यादा नशा हो गया है, सुबह उठ के अपन प्रोड्यूसर ढूंढेंगे। सुबह जब भट्ट साहब उठे, नींबू का पानी पिया, नशा अपना उतारा, तो देखा यार तो बहुत ही गंदी स्क्रिप्ट तैयार हो गई है, अभी क्या करें? अपना इंडियन प्रोड्यूसर तो कोई भी चूतिया नहीं बनेगा इस पे पैसा लगाने के लिए।
तो उन्होंने सोचा ये स्क्रिप्ट अपन विदेशियों को बेचेंगे, उनको थोड़ा इंग्लिश में बोलेंगे, वो हाँ बोल देंगे। ये स्क्रिप्ट उठा के भट्ट साहब पहुंच गए फॉक्स स्टार स्टूडियोज के ऑफिस में, उनको बना लिया, फॉक्स स्टार ने पैसा लगा दिया। जब फाइनल प्रोडक्ट निकला, फॉक्स स्टार को भी लगा कि चले टट्टी बनी है पिक्चर, तो उन्होंने और भी ज्यादा दिमाग लगाया, उन्होंने अपने अलाय को बेवकूफ बनाया। बोले अपन दोनों मिलके भट्ट साहब अपन एक और का चूतिया काटते हैं। तो ये पिक्चर बनाने के बाद भट्ट साहब और फॉक्स स्टार स्टूडियोज गए डिज्नी के पास, डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास, और लॉकडाउन का बहाना बना के उन्होंने ये अपना कचरा पिक्चर हॉटस्टार को बेच दिया। वो प्रॉफिट में आ गए। अब लोग सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद नेपोटिज्म करने लग गए। सड़क 2 के ट्रेलर को मोस्ट ट्रेंडिंग ट्रेलर बना दिया, वर्ल्ड के सबसे हेटेड ट्रेलर्स में से एक बना दिया, हेटेड वीडियोस में से एक बना दिया। लोगों ने ये दिमाग ही नहीं लगाया कि भैया भले ही मैं लॉगिन करके यूट्यूब पे सड़क 2 का ट्रेलर सर्च करूंगा, उसके बाद सिर्फ मैं बिना ट्रेलर देखे ही डिसलाइक का आइकन क्लिक भी कर दूंगा, अगर मैंने 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड का भी ट्रेलर देख लिया इसी बीच, तो उनको व्यू मिल गया तो उनको पैसा मिल गया। तो अभी तुम उसको डिसलाइक करो लाइक करो, भट्ट साहब को घंटा फर्क पड़ता है, क्योंकि उन्होंने तो पिक्चर प्रॉफिट में बेच दी भैया, बराबर। तो ये पूरा जो घमासान था, जो इतना चल रहा था सड़क 2 को लेकर, जिस तरह से फिल्म बनाई गई, ये मैंने अभी आपको बताया। इसमें यह दिखाया गया है कि आलिया भट्ट की मां मर चुकी है, ठीक है, और उसको ऐसा लगता है कि उसकी मां की हत्या हुई है, नेचुरल डेथ नहीं थी, हत्या थी, और ये हत्या के पीछे एक बहुत बड़े और माने हुए बाबा का हाथ है। बाबा के रोल में है मकरंद देशपांडे साहब। तो वो सोशल मीडिया का यूज करके आलिया एक कैंपेन चलाती है, इस देश में जितने भी फेक गुरु घूम रहे हैं, जिनके वजह से लोगों को प्रताड़नाएं हुई, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस में पकड़े गए, जो लोगों की भावनाओं के साथ खेल के उनकी सारी प्रॉपर्टी पैसा हड़प कर जाते हैं, ऐसे गुरुओं के अगेंस्ट वो एक मुहिम छेड़ती है ऑनलाइन, जिसके बाद उसके ऑलमोस्ट 2 लाख फॉलोअर्स जमा हो जाते हैं। वो एक्टिविस्ट टाइप बन जाती है, जस्ट टू एक्सपोज फेक गुरुज एंड ऑल। बस ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के तहत वो आदित्य रॉय कपूर के टच में आती हैं, वो भी उसका फॉलोअर बन जाता है, उसके गैंग में, उसके ग्रुप में शामिल हो जाता है। फिर आलिया अचानक से डिसाइड करती है कि मुझे मेरा 21वां बर्थडे आने वाला है, तो उस बर्थडे पे मैं कैलाश मानसरोवर में मत्था टेकना चाहती हूँ। ये उसका एम्बिशन है। उसके लिए वो बुकिंग करवाती है, और वो बुकिंग जिस टूर्स एंड ट्रेवल्स में होती है उसके मालिक हैं हमारे संजय दत्त साहब, क्योंकि सड़क में भी वो टैक्सी ड्राइवर थे। तो यहाँ पे उनका जो डेवलपमेंट दिखाया है, सड़क थी 1991 की मूवी दोस्तों, एंड सड़क 2 की वजह से मैं सड़क को गाली नहीं दे सकता, बिकॉज सड़क वॉज अ वेरी इंप्रेसिव मूवी। बहुत अच्छा कंटेंट था, एंड उसमें जो सदाशिव अमरापुरकर ने जो रोल किया था, जो महारानी का आइकॉनिक रोल किया था हिजड़े का, वो आज तक बॉलीवुड में रिपीट नहीं हो सका। आज तक कोई भी उनके उस कैरेक्टर के स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर सका। सड़क वॉज अ वेरी इंप्रेसिव मूवी, और ये देख के मुझे दुख हुआ कि भट्ट साहब ने अपना ही क्राफ्ट, उन्होंने खुद की बनाई हुई मूवी की ही रिस्पेक्ट नहीं रखी सड़क 2 में। बस ये दिखा दिया लिंक कि सड़क में वो टैक्सी ड्राइवर था, 20 साल बाद ऑलमोस्ट वो अपना एक खुद की टूर्स एंड ट्रेवल्स एजेंसी चलाता है, संजू बाबा हमारे, और ये बुकिंग करा के पहुंचती है संजू बाबा के पास, और संजू बाबा का यही बोलते हैं ना टारगेट है कि इसको कैलाश मानसरोवर तक पहुंचाना है, बाय रोड्स टैक्सी चलाते हुए, ऑडी चलाते हुए। क्यों? क्योंकि ये उनकी बीवी की ली हुई लास्ट बुकिंग थी। ऐसा दिखाया गया कि पूजा भट्ट, आपको मालूम है सड़क में वो पूजा भट्ट को सेक्स रैकेट से बाहर निकालते हैं, और बाद में ये दिखाया गया कि ये लोग शादी कर जाते हैं। सड़क 2 में ये बताया कि ये लोग शादीशुदा थे, और जस्ट 3 महीना पहले ही इनकी बीवी मरी है, संजय दत्त की। पूजा भट्ट मर चुकी है,
जिसके गम में संजय दत्त सारा दिन डूबे रहते हैं, और बस इसी बात की, इसी फीलिंग की रिस्पेक्ट रखते हुए कि ये आलिया भट्ट की बुकिंग जो 3 महीना पहले उसने बुकिंग करवाई थी वो मेरी बीवी की हुई आखिरी बुकिंग थी, उसी बात की रिस्पेक्ट रखते हुए वो आलिया की सारी बात मान लेते हैं और रोडवेज के थ्रू वो निकल पड़ते हैं आलिया को लेकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे। इस बीच आलिया बोलती है कि भैया जब आप चल ही रहे हो टैक्सी में तो पैसा तो मैंने दे ही दिया है, तो रास्ते में मेरा बॉयफ्रेंड आएगा, उसको भी ले लेते। बॉयफ्रेंड आदित्य रॉय कपूर, और वो कहाँ से आएगा? वो सेंट्रल जेल से छूटेगा। रास्ते में ये लोग जेल में जाते हैं और आदित्य रॉय कपूर ऐसा बताए कि वो किसी क्राइम की वजह से जेल में था और वो छूटने वाला है, तो इनकी ये इच्छा है कि आदित्य रॉय कपूर को भी साथ में लेके वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाए। एंड दोस्तों मजा यहीं से चालू हो जाता है। ये लोग जाते हैं आदित्य रॉय कपूर को लेने के लिए, पिकअप करने के लिए रास्ते में, एंड आदित्य रॉय कपूर इज कमिंग लाइक, जेल से बाहर निकला है, उसके हाथ में एक गिटार है, उसके हाथ में एक उल्लू है। मतलब यार ये अंदर क्या गिटार बजा रहा था सजा काटते हुए? अगर ऐसा नहीं था तो मुझे क्या लगा कि वो जेलर के साथ शायद संजू बाबा की सेटिंग थी कि भैया आदित्य रॉय कपूर आ रहा है, कपूर साहब का बेटा है, विद्या बालन का देवर है, जरा स्पेशल ट्रीटमेंट देना जैसा आप मेरे को देते थे, अंदर गिटार बजाए, उल्लू लेके जाए, जो भी चीज़ चाहिए इसको सब चीज़ मिलनी चाहिए। बिकॉज जेलर के साथ तो संजू बाबा की सेटिंग हो ही सकती, क्योंकि जैसे कॉलेज में विजिटिंग फैकल्टी होती है वैसे हमारे संजू बाबा हमारे देश के जेल में विजिटिंग प्रिजनर है, कभी भी आते जाते रहते हैं। तो संजू बाबा ने सेटिंग करवा दी, ये आदमी आ रहा है बाहर, ऐसा लग रहा है वेकेशन से आया है, मस्त गिटार लेके और उल्लू लेके आ रहा है, ये गाड़ी में बैठते और ये सब लोग चल पड़ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे। और इस पूरी यात्रा पे ये दिखाया जाता है कि किस तरह से मकरंद देशपांडे का जो कैरेक्टर है, जो बाबा बना हुआ है, वो किस तरह से इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, कैसे उसने आलिया भट्ट के खानदान को नुकसान पहुंचाया, यही सारी चीज दिखाई गई है, विच इज कंप्लीटली हिलेरियस, कंप्लीटली बेसलेस। इसमें जो उल्लू है जो लेके आता है जेल से, वो उल्लू भी बहुत आज्ञाकारी है। आज के पहले, सड़क 2 के पहले मैंने किसी भी पक्षी को इतना आज्ञाकारी या तो मैंने प्यार किया में देखा था, जब वो सलमान और उसके साथ वो गुटरगू भी कर लेता था, सब चीज़ें वो मान लेता था, चिट्ठी पहुंचा देता था। उसके बाद मैंने आज्ञाकारी चील देखे चाइना गेट में, जो जगीरा के हर कमांड को फॉलो करते थे, जगीरा को फॉलो करते रहते थे। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, वो बोलता था तो ये सारे चील लोग आके ऊपर बैठ जाते थे। तो बहुत आज्ञाकारी चील थे वो। वैसे ही ये उल्लू बहुत आज्ञाकारी है, ये सारी बात समझता है, इसको जो कमांड संजय दत्त देता है वो मानता भी है, इसको काट, इसको मार, बहुत अच्छी तरह से उल्लू का काम बहुत अच्छा लगा मुझे। इंसानों से ज्यादा बेटर एक्टिंग की उल्लू ने इस पिक्चर में। मैंने स्क्रीन पे उल्लू देखा और बाद में मैंने आईने में देखा कि मैं भी उल्लू, जो मैं ऐसी चुतिया पिक्चर का मैं रिव्यू कर रहा हूं। दो उल्लू इस फिल्म में मजा मस्ती, मतलब ये ऐसा है ना, यू कैन पुट सड़क 2 इन द लीग ऑफ जीरो, जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी, गुंडा, देशद्रोही, ये ऐसी आइकॉनिक मूवीज की लिस्ट में आ सकती है। दीज मूवीज आर सो बैड दैट इट इज गुड। मैं एनकरेज करूंगा कि आप अपने कॉलेज के खास दोस्तों के साथ बैठकर सड़क 2 लगाओ, देखो, बहुत एंजॉय करोगे। हर एक डायलॉग पे, हर एक सीन पर ठहाके लगा के हंसोगे, उसके मीम बनाओगे, उसको पेलना चालू करोगे। अगर सुशांत ने सुसाइड नहीं भी किया होता, अगर नेपोटिज्म का इतना नाटक नहीं भी चल रहा होता, तो भी ये पिक्चर अगर रिलीज होती तो बहुत ज्यादा पिटती। इसका ट्रेलर तो भी खराब ही था, घटिया ही था। खैर, उसको इतने ज्यादा मिलियंस में डिसलाइक्स नहीं मिलते, बट डिसलाइक्स का जो रेशियो है वो लाइक्स के मुकाबले में ज्यादा ही होता है। इस पिक्चर में कोई बेस ही नहीं है, कुछ भी चल रहा है स्क्रीन पे। मकरंद देशपांडे जैसे अच्छे एक्टर, फाइनेस्ट एक्टर का टैलेंट इसमें वेस्ट कर दिया। उसको श्री श्री रविशंकर जैसे हाव भाव दे दिए, जिसका कोई सेंस नहीं था। भट्ट साहब क्या दिखाना चाह रहे थे इसके थ्रू? इट्स अ शेम। शर्म नहीं आती है लोग को ऐसी फिल्में बना के। इतने अच्छे एक्टर्स है उसमें। आदित्य रॉय कपूर अच्छा एक्टर है, संजय दत्त
इतने अच्छे एक्टर, उनको समझ में नहीं आया क्या शूट कर रहे हो लोग। इस फिल्म की सेविंग ग्रेस सिर्फ और सिर्फ संजय दत्त की फैंटास्टिक परफॉर्मेंस है। अनडाउटेडली इट विल बी वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ हिज करियर। बहुत जबरदस्त काम किया है बाबा ने। लोग कितनी गाली मारे इस फिल्म को, IMDb रेटिंग भी एक ही मिली है इसको मर मर के, बट स्टिल आई वुड से कि संजू बाबा ने बहुत ही ईमानदारी के साथ काम किया। सबसे ज्यादा कन्विक्शन उनके कैरेक्टर में लगा, उनको ही लगा कि ये आदमी मन से इस फिल्म में काम कर रहा है, शायद इसकी भावनाएं जुड़ी हैं सड़क के थ्रू। बिकॉज वास्तव के पहले बॉलीवुड में संजू बाबा को वैसे कोई ज्यादा पूछता नहीं था। एज एन एक्टर कभी उनकी रिस्पेक्ट नहीं हुई। वास्तव में उनको नेशनल अवार्ड वगैरह मिला तो लोगों ने देखा यार ये आदमी एक्टिंग कर सकता है मस्त। इसके पहले सड़क एक वन ऑफ द आइकॉनिक मूवीज है इन संजय दत्त एंटायर करियर, जिसका ये सीक्वल था। शायद वो भावना इनसे जुड़ी थी, इसलिए संजू बाबा ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। उनके साथ साथ जिशु सेन गुप्ता जो आलिया का पिता का रोल कर रहे हैं, उनका काम भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी सब लोग कचरा हैं। आदित्य रॉय कपूर बिल्कुल भी कहीं से भी इसमें यूज नहीं हो सका। ही इज अ गुड एक्टर, बट कुछ फायदा नहीं हुआ। उसको खुद को समझ नहीं आ रहा था वो इस फिल्म में कर क्या रहा है, क्योंकि भट्ट साहब का एहसान है उसके ऊपर। आशिकी 2 जैसी ब्लॉकबस्टर दे दी भट्ट साहब ने उसको, इसीलिए वो वहां था। अदरवाइज ही वॉज टोटली आउट ऑफ फोकस, ही वॉज नॉट इन द मोमेंट फॉर द एंटायर मूवी। इतनी बकवास फिल्म है ये, जिस पर टाइम वेस्ट करे कोई मतलब नहीं, लेकिन इसको एंजॉय किया जा सकता है। बकवास तो जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी भी है, गुंडा भी है, लोग देखते हैं ना, मजा करते हैं ना, तो अपने दोस्तों के साथ लगाओ, मजा करो, ठहाके लगाओ, हंसी मजाक करो। ये पिक्चर का कोई सिर पैर नहीं है। इस फिल्म के थ्रू क्या दिखाना चाहते थे मेकर्स, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। फेक बाबा के ऊपर था कि इसकी पर्सनल राइवलरी के ऊपर था, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। हर एक चीज ऊपर से टच करके छोड़ दी गई। नो कैरेक्टर वॉज टोटली जस्टिफाइड, नो कैरेक्टर हैड एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड, कुछ भी नहीं था, ना स्क्रीन प्ले में दम ना कुछ। लेकिन भट्ट साहब को मुझे हर बार ये बात का कंसेशन देना पड़ता है। आज तक विशेष फिल्म से बहुत सारी फिल्में मीडियोकर निकली, बिलो एवरेज निकली, घटिया भी निकली, लेकिन इन लोग का साला एक चीज बहुत अच्छी होती है, इनका म्यूजिक बहुत अच्छा होता है, जो इस फिल्म में भी था। कुछ 4-5 गाने हैं, 2 तो हाईली फॉरगेटेबल है, बट 2-3 मेलोडियस सॉन्ग्स हैं इसमें। एक स्टार्टिंग में आता है, एक बाद में शुक्रिया करके गाना है, बहुत बेहतरीन गाने हैं, अच्छे हैं। अगर ये नेपोटिज्म वगैरह का नाटक नहीं हो रहा होता ना, तो इसके गाने चलते, चार्ट्स पे आ जाते, बट लोग पूरी तरह से इसको डिटेस्ट कर रहे हैं। इसके बारे में कोई भी चीज़ अच्छी सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, बट जो चीज़ अच्छी है उसकी तारीफ करनी चाहिए। द सॉन्ग्स आर गुड, हमेबल, अच्छा लगता है। भट्ट साहब की फिल्म में कितनी कचरा हो, लेकिन उनके गाने बहुत अच्छे होते हैं। इसी वजह से उनका भांजा चल गया, इमरान हाशमी। इमरान हाशमी की एक टाइम पे एक ऐसी इमेज हो गई थी कि ये आदमी या तो बहुत अच्छे गाने गाते हुए दिखता है, जब ये गाना नहीं गा रहा होता तो इसका मुंह कहीं ना कहीं बिजी होता है, क्योंकि ये चुम्मा चाटी कर रहा होता है। तो ये जो है ना, भट्ट साहब का जो म्यूजिक का जो सेंस है बहुत ही बेहतरीन है, जो इसमें उन्होंने यूज किया। म्यूजिक फिल्म का अच्छा है, संजय दत्त की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और जिशु सेन गुप्ता ने भी बहुत इंप्रेस किया अपनी परफॉर्मेंस से। ये 3 चीजें हैं, और एक सीन ऐसा है जहां पर आलिया भट्ट का एक मोनोलॉग है। वो अपने बाप से फोन पे बात कर रही होती है, उनके ऊपर भड़क रही होती है। वो मोनोलॉग में आलिया भट्ट ने, बोलते ना, झंडे गाड़ दिए। बहुत अच्छा काम किया आलिया ने उसमें। तो ये 3-4 चीजें जो हैं, जो इस फिल्म के फेवर में जाती हैं, इस फिल्म में देखने लायक है। रेस्ट एवरीथिंग इज अ गार्बेज। माई राउडी रेटिंग फॉर सड़क 2, which is now a Disney Plus Hotstar multiplex release, will be 1.5 out of 5। मैं IMDb जैसा एक रेटिंग नहीं दूंगा, 1.5 स्टार है। आधा स्टार संजय दत्त की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, आधा स्टार जिशु सेन गुप्ता की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के लिए और आलिया भट्ट के वो मोनोलॉग के लिए, और आधा स्टार सिर्फ और सिर्फ इसके म्यूजिक के लिए मैं देना चाहता हूँ। माई रेटिंग वुड बी 1.5 out of 5। इस फिल्म से बचो, लेकिन इस फिल्म को दोस्तों के साथ ज़रूर एंजॉय करना। दबा के पेलना, एक डायलॉग का मजाक उड़ाना, एक सीन का मजाक उड़ाना, ऐसा कंटेंट, ऐसा मसाला
इसमें आपको बहुत देखने को मिलेगा। सो आपको सड़क 2 पर मेरा रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूं, किसी मूवी का मैं रिकमेंडेशन दूं या किसी वेब सीरीज़ का रिव्यू करूं, तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी जगह पर फॉलो कर सकते हो। सभी जगह पर मेरा प्रोफाइल, मेरी ऑनलाइन आइडेंटिटी रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 Walk डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आपके सामने मैं फिर से आऊँगा, आश्रम का रिव्यू करना है मुझे एक और कोई चार्ली नाम की कोई फिल्म रिलीज़ हुई है सोनी लिव पर, उसका रिव्यू करना है। और भी बहुत सारा कंटेंट रिलीज़ हुआ है इस वीक में, तो मैं कोशिश करूँगा एक रिव्यू मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँ। मसाबा भी है, उसका भी मुझे रिव्यू करना है। सो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल पर आते रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।